अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक हमने पंजुम जमात स्कॉलरशिप के मैथ के हम प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके पहले 1.1 हो गया, अब 1.2 हो गया, अब 1.3 चल रहा है, जिसका मौजू है आदाद की तौसीई सूरत। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि आदाद की तौसीई सूरत कैसे की जाती है। सभी बच्चों से गुजारिश है कि वो अपने अपने कापी में नोट कर लें, अपने नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से गौर से सवालों का हल देखें। जैसे कि अब आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अदद 34,942, अदद 34,942 में चार के हिस्सों की मुकामी कीमत की जमा कितनी है। यानी जहाँ जहाँ भी ये चार आ रहा है, इसकी ये हिस्सों की मुकामी कीमत यानी जो भी इसकी कीमत होगी उसकी जमा कितनी है। तो मुतबादिल नंबर 1 है 8, मुतबादिल नंबर है 2, मुतबादिल नंबर 2 है 16, मुतबादिल नंबर 3 है 4040 और मुतबादिल नंबर है 4004। इसको गौर से देखें कैसे छुड़ाया जाता है। अभी पहला जो हम हिंसा चेक करने जा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े। दहाई का हिंसा है तो दहाई के हिंसे पे जो 4 है उसकी कीमत क्या होगी? 40। कितनी होगी? 40। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के मुकाम पे जो हिंसा है 4 है, इसकी कितना हो रहा है? 4000। तो ये 4000 हजार के मुकाम की हो गई और दहाई का कितना हो गया? 40। इस तरह से। तो अब हम इसको जमा करना है। क्या बोल रहा है? मुकामी कीमत इनकी क्या हो गई? 4 की 4000 हजार पे आ रहा है और ये दहाई पे जो मुकाम आ रहा है 40, तो इसकी 40 कीमत हो गई। तो 4000 में हमको क्या करना है? 40 को मुकामी कीमत की जमा करना है। यानी इसकी ये मुकामी कीमत और ये मुकामी कीमत, दहाई और हजार के मुकाम की, तो इसको जमा करने पर क्या आएगा? सिफर का सिफर, 4 के 4, सिफर का सिफर, 4 के 4। ये हो गया उसका आंसर, जवाब। तो मुतबादिल नंबर 3, ये जवाब उसका सही होगा। अब इसी तरह अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? 24,65,38,109 में 9 की मुकामी कीमत, यानी 9 की जो मुकामी कीमत है, कीमत और दर्शनी कीमत, और दर्शनी यानी दिखने वाली उसकी कीमत का फ़र्क बताइए। तो अब ये फ़र्क पता करना चाह रहा है, तो इसे अच्छे से गौर से देखें। इसमें मुतबादिल नंबर 1 है 9, मुतबादिल नंबर 2 है 90, मुतबादिल नंबर 3 है 18 और ऑप्शन नंबर 4 है 0। तो अब हम इतना बड़ा हिंसा देख के तो हम घबरा ही जाएंगे कि इतना करोड़ों में है, इसका कैसे निकालेंगे। तो एकदम आसान है, बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा अपना माइंड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पता कैसे कर रहे हैं? तो इस अदद में यानी इस हिस्सों में 24,65,38,109 में 9 की मुकामी कीमत पूछ रहा है। तो 9 की मुकामी कीमत क्या हो गई हमारे? ये 9 जो है इकाई के मुकाम पे आ गया है। तो ये 9 की इकाई के मुकाम पे 1। अब दर्शनी कीमत यानी दिखता कैसा है, यानी देखने में क्या लग रहा है, जाहिर क्या हो रहा है? 9 ही जाहिर हो रहा है। और 9 की मुकामी कीमत और दर्शनी कीमत का फ़र्क यानी जब भी फ़र्क होगा तो उसमें से उसी हिस्से में से उसी हिस्से को मनफी करना होगा। जैसे कि 9 मनफी 9। अब ये 9 में से 9 निकालने के बाद कितना हो गया? 0। एकदम सिंपल है। क्यों? तो इसकी जो मुकामी कीमत है, मुकामी कीमत 9 है और दर्शनी कीमत भी क्या है, जो जाहिर हो रहा है, दिख रहा है, वो भी 9 ही है। तो हमको जब फ़र्क पता करना होता है तो 9 में से 9 को मनफी करना होगा, तब हमें 0 आएगा। 9 में से 9 जाने के बाद 0 आएगा। तो इसका जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। अब इसी तरह हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या होगा? सवाल नंबर 3 होगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 95,038 में 10,000 और सैकड़ा के मुकाम, 10,000 का मुकाम और सैकड़ा के मुकाम के हिंसों की मुकामी कीमत
का हासिल ज़रब कितना होगा, यानी वो अब हासिल ज़रब पूछ रहा है। तो अब हमें देखना होगा कि 10,000 के मुकाम पे और सैकड़ा के मुकाम पे कौन सा अदद आ रहा है। अब जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के मुकाम पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ये 9 है ना। तो 9 जब आता है 10,000 के मुकाम पे तो इसकी कीमत निकलती है 90,000, यानी 90,000 में 5,000 मिलाएं तो 95,000 ऐसे आएगा। तो इसकी कीमत क्या निकली हमारी 10,000 के मुकाम की, ये 90,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 90,000 इसकी कीमत निकली। अब क्या बता रहा है, 10,000 और सैकड़ा के मुकाम। अब सैकड़ा के मुकाम पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के मुकाम पे क्या आ रही है कीमत उसकी, 0। अब सैकड़ा के मुकाम के हिस्सों की मुकामी कीमत का हासिल ज़रब। अब मुकामी कीमत तो हमने निकाल ली है, अब इसका हासिल ज़रब यानी हमको ज़रब करना होगा। तो आइए देखिए, आइए चलिए अब देखिए कि किस तरह करते हैं। 0 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 9 वो भी 0। तो क्या आया हासिल ज़रब इसका, 0। देखिए कितना आसान और सिंपल है, इसको अच्छे से गौर से देखें और अपने नोटबुक में उसको नोट करें। हमको सिर्फ जो मुकाम वो बता रहा है, 10,000 हो, लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 10 लाख हो, इस दहाई का मुकाम हो, सैकड़ा का मुकाम हो, हमको सिर्फ देखना है कि उसकी कीमत क्या निकलती है। अगर हम कीमत अगर सही से निकाल पाए तो फिर फ़र्क हो, जमा हो या ज़रब हो, हम इजीली उसको कर सकते हैं। तो अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 4 क्या रहेगा, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अदद 8,324 में, अदद 8,324 में हज़ार और दहाई के मुकाम के हिस्सों की कीमत, क्या बोल रहा है, हज़ार और दहाई के मुकाम के हिस्सों की कीमत की जमा। तो अब पहले शुरू हम क्या लेंगे, हज़ार, हज़ार के मुकाम पे क्या आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के मुकाम की कीमत क्या निकली, 8,000, राइट। अब इसकी कीमत ये निकली है और दहाई के मुकाम पे क्या है, 2, 2 यानी इसकी कीमत क्या निकली, हमको क्या बोल रहा है वो, 20, ये 20। तो अब इसकी क्या बोल रहा है वो, दोनों की कीमत की जमा। अब ये जमा क्या होगी इसकी, 0 मिलाना होगा। अब इसको 8,000 में 20 को हमको जोड़ना होगा, 0 का 0, 0 में 2 मिलाए 2, और ये 0 का 0 और ये 8 के 8। तो अब इसका टोटल कितना हो गया हमारा, 8,020, ये जमा आ गई। अब इसके बाद और सैकड़ा और इकाई के मुकाम के हिस्सों की जमा। अब सैकड़ा में कौन सा मुकाम है, 3, तो इसकी कीमत क्या निकली, 3,000। इसकी कीमत क्या है, सॉरी, अभी सैकड़ा के मुकाम पे है ना, तो सैकड़ा के मुकाम पे इसकी कीमत हो गई 300, 3 की। और इकाई के मुकाम पे क्या है, 4, हमें सिर्फ इसमें 4 को जमा करना होगा। इन दोनों की कुल जमा, इकाई के हिस्सों की पहले तो जमा करके लेना है हमें, ये 4, ये 0 और ये 3। तो इसकी जमा कितनी आ गई, 304, जबकि इसकी जमा कितनी आई, 8,020। तो अब इन दोनों की कुल जमा कितनी होगी, अब इसका ये हिस्से को ये हिस्से से जोड़ना होगा। तो हमको ये हिस्सा क्या है, 8,020, ये पहले जो हज़ार और दहाई के मुकाम की जमा कितनी आई, 8,020। उसके बाद सैकड़ा और इकाई के मुकाम, सैकड़ा और इकाई के मुकाम की जमा कितनी आई, 304, यानी कि 304। अब इसकी जमा हमें करना, इन दोनों की कुल जमा कितनी हो गई, यानी दोनों की जमा की कुल जमा, यानी इसको और इसको, ये दोनों को मिलाने के बाद है ये 4 के 4, 2 के 2, 3 का 3, 8 के 8, इस तरह से 8,000, ये 8 का 8, ऐसे अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो अब इसकी जमा क्या आई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 8,300 जमा। इस तरह से हमको जमा करना होगा। इन दोनों की कुल जमा कितनी हो गई, 8,324। हमारे पास मुतबादिल क्या है,
नंबर 1 8020, नंबर 2 304, नंबर 3 8324 और नंबर 4 17। तो हमारा जवाब क्या है? 8324। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इसको नोट कीजिएगा। तो अब इसी तरह हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अहमियत का है, इसको गौर से देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये सवाल समझ में ही नहीं आता है। जब ऐसा सवाल आएगा कि स्टार 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 यानी 6 स्टार है ये, इस 6 हिंसी अदद में, यानी 6 स्टार है तो 6 हिंसी, इस 6 हिंसी अदद में स्टार की जगह यकसा हिंसे हैं, यानी एक जैसा हिंसा है, जो भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो। इन सब की दर्शनी कीमत, अब इन सब की दर्शनी कीमत कितनी बता रहा है? 24 यानी 24 है। इस अदद के हजार और इकाई के, अब हमको पहले ये अदद मालूम करना है, फिर इनका हजार और इकाई के मुकाम के हिंसों की मुकामी कीमत जो भी आएगी उसके दरमियान का फ़र्क बताना है, यानी हमको मनफी करना है। इसमें ऑप्शन क्या है? मुतबादिल नंबर 1 0, मुतबादिल नंबर 2 4004, मुतबादिल नंबर 3 94 94, मुतबादिल नंबर 4 3996। अब हमें फ़र्क निकालना है, तो अब कैसे करना होगा? गौर से देखिएगा। अभी क्या है? स्टार 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 स्टार, यानी कि हमको अब अदद जो है कि हम हमारा हर मुकाम का हिंसा निकालना है हमको। हर मुकाम का हिंसा क्या है? हर मुकाम का हिंसा मसावी, हर मुकाम के हिंसे क्या है हमारे पास? ये हमारी टोटल दर्शनी कीमत कितनी बता रहा है? 24। अब हमको हर मुकाम का हिंसा निकालना है, तो पहले हमको क्या करना होगा? दर्शनी कीमत यानी टोटल उसकी जो कीमत है, ये 6 हिंसी आदतों की 24 है। अब ये स्टार कितने हैं? स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4, स्टार 5, स्टार 6। तो 6, तो हमको क्या करना होगा? जब इसकी कीमत निकालनी है तो दर्शनी कीमत में से 6 को तकसीम करना होगा। 24 तकसीम 6 मसावी, 6 का पहाड़ा 24 में कहाँ तक? 24 तक पढ़ना होगा। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी कि हर मुकाम पे स्टार के मुकाम पे क्या हिंसा आ रहा है? यहाँ पे 4 आ रहा है। इसी तरह से अब असल अदद क्या हो गया? ये जो स्टार की जगह है वो 4 ही हो गया। अब क्या बता रहा है वो? इस अदद के हजार और इकाई के मुकाम पे। अब अदद क्या आ गए टोटल? 4 4 4 4 4 4, ये असल अदद आया हमारा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो हजार के मुकाम पे क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसकी कीमत कितनी निकल रही है? 4000, राइट। ये 4000 इसकी कीमत निकल गई। अब इकाई के मुकाम की हिंसों की मुकामी कीमत, अब इकाई के मुकाम पे क्या है? 4, तो इसकी कीमत क्या है? सिर्फ 4 ही है। अब हमको इसका फ़र्क निकालना है, तो इसको मनफी करना होगा हमें। 10 में से 4 गए तो कितने रहे? 6। अब इसका 1 दिए, 10 में से 1 गया, कितने रहे? 9। इसका 1 दिए, 10 में से 1 गया, कितने रहे? 9। फिर इसका 1 दिए, 4 में से 1 गया तो कितने रहे? 3। 3996। तो हमारा मुतबादिल नंबर 4 ये सही जवाब रहेगा। इसको गौर से देखिए और अपने कॉपी के अंदर नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अच्छे से गौर से देखिए, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।